जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जो आपका क्या है लास्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज आपका जो है 9.1 का जो है बाबू, क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी क्या फॉर्म, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। कब फॉर्म होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम बेस से किसी टॉप चीज को देखते हैं, टॉप ऑफ द टावर को देखें या टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखें, तो क्या एंगल फॉर्म होगा, एलिवेशन फॉर्म होगा। अब देखो कहा भी है क्या, आप टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि कोई एक टावर है, चलो ठीक है हम टावर एक बना लेते हैं, ठीक है चलो एक टावर हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका टॉप ऑफ द टावर क्या होगा, ये होगा। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर कितना आपका, अभी कुछ नहीं, 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। क्या कर रहा है कि बेस ऑफ टावर को, ये बेस ऑफ द टावर यही होगा बाबू ना, तो कह रहा है इससे 4 मीटर डिस्टेंस पे कोई आपका एक आपका पॉइंट है और फिर आपका कोई 9 मीटर, कहां से, बेस से ही। तो चलो हम इसको क्या कर लेते हैं, आगे इंक्रीज कर लेते हैं, तो एक पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कोई पॉइंट एक सी ले लिए, एक पॉइंट आपका क्या ले लिए, कोई डी पॉइंट ले लिए। कह रहा है कि आपका बेस ऑफ द टावर से एक आपका पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना बाबू, 4 मीटर है, चलो हमने इसको 4 मीटर ले लिया। और कह रहा है कि बेस से कोई एक और पॉइंट है डी, अगर कोई पॉइंट है जिसका बेस से डिस्टेंस कितना है बाबू, 9 मीटर है, तो हम इसको कितना लेट कर लिए, चलो 9 मीटर आपका राइट कर लिए, ठीक है ना। ऐसे में क्या कह रहा है कि कोई एक टावर है, उसके टॉप से, ठीक है ना, टॉप से क्या देखा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, कहां से, कि इसके क्या, कि टावर को लीड करते हुए कोई स्ट्रेट लाइन है जो उसके बेस से, जो कोई एक पॉइंट सी है, मतलब कोई एक पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, तो हमने सी पॉइंट लेट कर लिया कि उसका डिस्टेंस बेस से 4 मीटर है, और दूसरा कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन बेस पे जिसका डिस्टेंस बेस से कितना है, 9 मीटर है। ऐसा में चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपका। अब कर रहा इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, विद आर इट कंप्लीमेंट्री, यानी क्या कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा, क्या हो रहा, कंप्लीमेंट्री हो रहा, कहां से, टॉप ऑफ द टावर का, कहां से, बेस पे कोई 2 पॉइंट है, एक आपका 4 मीटर डिस्टेंस है, एक 9 आपका क्या, एक 9 मीटर पे। तो पहले क्या एंगल ऑफ एलिवेशन चलो बनाते हैं, यानी कि क्या करते हैं आपका लाइन ऑफ साइड को क्या करते हैं, मैच करते हैं। देखो तो ये आपका तो क्या हो जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और देखो यहाँ पे ये एक आपका ये फॉर्म होगा और दूसरा क्या होगा आपका, ये फॉर्म होगा, यही तो होगा, यही तो होगा, सिंपल सी बात है आपका क्या, कि जब टॉप ऑफ द टावर से क्या करेंगे हम, इस सी पॉइंट पे जो बेस से 4 मीटर पे है, तो ये एंगल फॉर्म होगा, और जब इसी टॉप से इस डी पॉइंट को जो 9 मीटर बेस से है, इसको जब देखेंगे तो ये एंगल फॉर्म होगा। अब ये कह रहा है कि दोनों जो एंगल है ना, यही दोनों एंगल बाबू क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये बताइए आप कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, क्या आपका टावर है, अब किसी बेस पे नहीं क्या स्टैंड होगा तो वर्टिकली क्या होगा, यानी क्या होगा, वर्टिकल सीधे क्या होगा आपका स्टैंड होगा, तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, यानी आपका राइट एंगल फॉर्म करेगा। लेकिन ये जो एंगल है, जो क्या हो रहा है, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है दोनों पॉइंट पे सी और डी पे, कितना है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। तो व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, तो मैंने बताया भी था, देखो कंप्लीमेंट्री एंगल का मीन्स होता है कि 2 एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री, यानी क्या कि 2 एंगल्स कंप्लीमेंट्री होंगे इफ देयर सम इज 90 डिग्री, यानी दोनों का सम कितना, 90। मान लो कोई एंगल ए है और कोई एंगल क्या है बाबू, बी है, 2 एंगल्स हैं, और दोनों को जब मेजर किया गया तो कितना पाया गया, फाउंड इट इज फाउंड टू बी 90 डिग्री, कितना पाया गया, 90 डिग्री पाया गया। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे को क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे। क्यों, क्योंकि जब 2 एंगल का सम 90 हो तो क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो एक एंगल हमें फाइंड करना, मान लो एंगल ए फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, जो भी बी की वैल्यू होगी 90 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 90 माइनस एंगल बी हो जाएगा। और वैसे ही अगर हमें एंगल बी फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना, एंगल बी, तो ए को क्या करेंगे, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे तो फाइंड करेंगे, यानी कि एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 90 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये दोनों एंगल क्या कहा, कंप्लीमेंट्री। तो क्या हमें पता है कि कितना आपका जो है क्या कहते हैं कि दोनों एंगल की वैल्यू नहीं पता है, कंप्लीमेंट्री है, तो एक को हम थीटा लेंगे, मान लो इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, क्योंकि एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, तो एक थीटा होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दूसरा फाइंड करने के लिए 90 से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कंप्लीमेंट्री हैं। तो नॉर्मल सी बात है, एक थीटा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा, अकॉर्डिंग टू कंप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे में चलो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इतना हो गया। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट आपका कि प्रूव कीजिए दैट द हाइट ऑफ अ टावर इज 6 मीटर, कितना आपका 6 मीटर, यानी प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि जो हाइट ऑफ टावर है ए बी है, इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, आपका इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं आपका। देखो बाबू कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, 2 ट्रायंगल देखो,
इसमें एक ट्रायंगल हो रहा है ए बी सी, छोटा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी डी, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, चलो आपका लेते हैं और क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो तो पहले हम डायरेक्ट ले लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब देखो बिफोर ट्रायंगल को आपका लेट किए, पहले ये भी आप देख लो कि हाइट ऑफ द टावर क्या आपका ए बी है ना, तो लेट कर लो ऐसे, देखो लेट आपका ये राइट कर लो ए बी, लेट ए बी इज अ टावर, ए बी क्या आपका बाबू टावर है, ठीक है ना, एंड टू पॉइंट्स एट द बेस ऑफ द टावर, एट द बेस ऑफ टावर, यानी कि बेस ऑफ द टावर कौन कौन से हैं, 2 पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द टावर आर कौन से आपके बाबू, सी एंड डी, यानी कि हमने क्या कर लिया, 2 पॉइंट जो आपका सी और डी क्या कर लिया, लेट कर लिया, इसका नेम दे दिया कि जो सी और डी पॉइंट पे क्या है आपके सिचुएटेड है, ऐसे में चोटी के। एंड अब क्या लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ द टावर कितनी, h मीटर, हाइट को हम लेट कर लेते हैं क्या, कि जो हाइट ऑफ द टावर कितना बाबू h है, कितनी वैल्यू इसकी है, h है, तो यहाँ लेट कर लेते हैं ऐसे, देखो कि लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, कितना लेट कर लिया बाबू, h मीटर लेट कर लिया ऐसे में। अब चलो अब हम मूव करते हैं ट्रायंगल ए बी सी, किसमें, ए बी सी, छोटे वाले ट्रायंगल में। देखो तो ये आपका क्या है, ये फाइंड करना परपेंडिकुलर, ये हमें बेस गिवन है कितना आपका 4 मीटर, तो P अपन B किसका रेशियो होता है, 10 का होता है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना ए बी है बाबू, और बेस कितना आपका बी सी है, तो tan थीटा एज इट इज रहने दो। ए बी की वैल्यू हमने लेट किया कितना, h, देखो ए बी की वैल्यू हमने कितना लेट किया, h लेट किया है, और आपका BC की वैल्यू कितना बाबू 4 है, कितना है 4 है। इसको इक्वेशन नंबर कितना लेट कर लेंगे, 1 लेट कर लेंगे, कितना लेट कर लेंगे, 1 लेट कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर मूव करते हैं क्या, इन ट्रायंगल, देखो ये आपका नेक्स्ट आपका क्या, इन अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात हो गई छोटे वाले, अब हम क्या करते हैं, जो आपका बिग ट्रायंगल यानी ए बी डी में, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल कैसा आपका, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में मूव करते हैं। देखो तो वही सेम चीज आपका, देखो ए बी डी में h फाइंड करना है, और बेस आपका यानी परपेंडिकुलर अपन बेस यानी P अपन B यहाँ भी होगा, यहाँ पे एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, देखो तो हो जाएगा कितना 10 आपका, यहाँ भी क्या होगा अप्लाई 10 आपका, और 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बाबू, देखो ए बी, और बेस कितना आपका टोटल है बी डी, कितना आपका बी डी, देखो बी डी, BD की वैल्यू कितनी है 9 मीटर है, और BC का 4 था हमने क्या, देखो यहाँ पे रखा था ऐसे, B से D का पॉइंट, B से D का डिस्टेंस कितना 9 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलो अब चलो हम यहाँ पे मूव करते हैं, देखो यहाँ पे तो 10 90 माइनस थीटा यहाँ पे राइट करते हैं, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितना हमने लेट किया, h लेट किया है, और आपका BD की वैल्यू कितना गिवन है 9 गिवन है, कितना गिवन 9, इसको इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड हो गया, कितना हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। चलो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आपका tan थीटा इक्वल टू h/4 और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h/9, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हम रिटर्न करेंगे ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, यानी फर्स्ट को हम सेकंड से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या करने के लिए, हाइट ऑफ द टावर को फाइंड करने के लिए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो LHS के साइड मल्टीप्लाई होगा, और RHS के साइड, जो ऐड भी करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो जब दो आपके क्या होते हैं इक्वेशन होते हैं, तो LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS, तो LHS में क्या आपका tan थीटा है, चलो ठीक है, हमने tan थीटा इंटू आपका, इसके LHS में क्या है tan 90 माइनस थीटा, क्या आपका बाबू tan आपका 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये LHS हो गया, RHS में देखो कितना h/4 इंटू h/9, यही तो है, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं h/4 इंटू आपका h/9, आज समझ में, चलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते, देखो बाबू ये तो आपका tan थीटा हो गया, इंटू
ये बताओ tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ाया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। आप उसको नहीं पढ़े हो तो देख लो क्या कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये cot थीटा हो गया, इज इक्वल टू, देखो h का h में इंटू होगा, कितना हो जाएगा बाबू, h स्क्वायर, क्योंकि h बेस आपका क्या है, सेम है, पावर क्या इंटू, और 9 का 4 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, कितना हो जाएगा बाबू, 36 हो जाएगा। ऐसा में इतना, चलो ठीक है। अब देखो tan थीटा को एज इट इज रहने दो, इंटू cot थीटा, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का होता है, तो cot की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, क्या कर सकते हैं, 1/10 थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 10 10 सेम कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 36, कितना हो जाएगा, h इक्वल 1 इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। अब 36 को बाई 1 करके क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ट्रांसपोज करो तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो h स्क्वायर का 1 में तो h, और 36 का 1 में तो 36। अब स्क्वायर को जो हम ट्रांसपोज करते हैं, जब स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो जो वैल्यू होती है किस में आ जाती है, स्क्वायर रूट में, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √36, कितना हो जाएगा, √36, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, 6, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और कितना आपका यूनिट क्या था आपका, मीटर। देखो कोई वैल्यू जब क्या होती है, अंडर रूट में होती है, उसकी वैल्यू प्लस माइनस होती है, लेकिन देखो प्लस माइनस होगी, लेकिन ये बताओ हाइट कभी तो निगेटिव हो नहीं सकती है, हाइट तो जब भी होगी पॉजिटिव होगी, इसीलिए क्या होगा कि आपका जो हाइट ऑफ द टावर होगा क्या होगा, +6 मीटर, यानी क्या कि 6 मीटर होगा, कितना होगा, 6 मीटर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए कि हाइट ऑफ द टावर कितना है, 6 मीटर है। तो प्रूफ हो गया क्या कि हाइट ऑफ द टावर कितना आया है, 6 मीटर आया, ऐसा में, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बाबू, ठीक है ना। और मैंने क्या सीरीज में सभी क्वेश्चन को एक एक पढ़ाया है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो आप क्या कीजिए, इसको एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उस चीज को क्या करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे और क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ठीक है। चलो तब बाय बाय।